भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री महाकालिके नमः। न्यूज 18 की खास पेशकश दिवाली की रात तंत्र साधना में आपका स्वागत है। दीपावली पूरे 5 दिन का उत्सव है जो धनतेरस से भैया दूज तक मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात जहां एक तरफ लोग गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस दिन तांत्रिक लोग देर रात्रि निशीत काल में शमशान घाट पे जाकर के तंत्र साधना में लीन रहते हैं। तंत्र विद्या सीखने वाले तांत्रिक इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तांत्रिक दिवाली की रात अपने तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि टोने और टोटके यानी तंत्र विद्या की सिद्धि दिवाली, गुप्त नवरात्र या किसी शुभ मुहूर्त की रात्रि में किया जाता है। दीपावली की रात को काल रात्रि माना गया है। इस रात्र को महानिशा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं दीपावली की रात कैसे होती है तंत्र साधना। देखिए, दीपावली प्रकाश का उत्सव तो है ही। लोग दीपक जला करके अपने आसपास के अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन कुछ अंधकार जो कि तंत्र विद्या के माध्यम से साधा जाता है। जो साधक होते हैं वो दीपावली का इंतजार करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। ये काल रात्रि अनेक तंत्र साधनाओं की जननी है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि यदि काल रात्रि में आप कोई भी साधना संपूर्ण कर लेते हैं तो वह साधना साधक के लिए कामधेनु बन जाती है और तमाम प्रकार के सुख देती है। आज ऐसी विद्याओं को उजागर करने के लिए न्यूज 18 के माध्यम से हम आपके साथ में आए हैं और हम बताएंगे कि बड़े बड़े तांत्रिक नहीं, आप भी तंत्र विद्याओं की कैसी साधना कर सकते हैं और उन साधनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन के दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी तंत्र साधनाएं हैं, उसको भी आपको जानकारी दूंगा और जानकारी दूंगा बड़े बड़े तांत्रिक क्यों विद्याओं की साधना करते हैं और उन साधनाओं का आप अपने आजू बाजू में प्रभाव क्या देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि महानिशीथ तुरीय क्या है, क्योंकि यही तो कुंजी है तंत्र साधना की। जैसे सायं को दीप जला के निश्चित रूप से प्रकाश किया जाता है, वैसे ही क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या घोर रात्रि होती है और घोर रात्रि में निशाचरी प्रवृत्तियां जग जाती हैं, उनका जागरण हो जाता है। जो भी साधक उन शक्तियों के जागरण में उनको आकर्षित करता है वह उनके पीछे चल पड़ती है। और कुछ साधनाएं दक्षिण मार्गी है तो कुछ साधनाएं वाम मार्गी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ तंत्र साधना में काक तंत्र है। हमारे यहाँ साधनाओं में 100 साधना, हमारे यहाँ
तंत्र साधनाओं में कपाल क्रिया है, जिससे कि वह निश्चित रूप से साधना साधक के लिए अमृत बन जाती है। कुछ साधनाएं आपने जाना होगा, सुना होगा। कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो आपके मन की बात जान लेते हैं। साधना जानते हो क्या है? वो साधना है कर्ण पिशाचनी साधना। दूसरे के मन की बातों को जान करके वह निश्चित रूप से कृत्या जान लेती है और अपने स्वामी जिन्होंने उसे साधा है उसको जाके बता देती है। आप लोग सोच रहे होते अरे बाबा जी को कैसे मालूम हो गया? तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन कर्ण पिशाचनी कान में जाके फुसफुसा देती है। इसीलिए मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए कपाल क्रिया की जाती है। कोई भी साधक रात्रि में जाकर के शमशान में खोपड़ी में भोजन बना करके उस भोजन को खा करके लाश के ऊपर बैठ करके 100 साधना, शमशान साधना को संपूर्ण करके तमाम क्रियाओं का जागरण कर लेता है। लेकिन ये तो बहुत उच्च स्तर की बात है। लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं साधारण साधनाएं जो आपके गृहस्थ जीवन में, आपके परिवार के जीवन में समृद्धि का कारक बन जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में धन की आवश्यकता होती है। यदि आप धन से अब बहुत परेशान, तमाम कार्यों को कर लिए हैं, कोई कार्य बनता ही नहीं है और अनेक प्रकार की सलाह, राय, मशविरा ले चुके हैं, तो एक बार दीपावली में जो मैं साधना बता रहा हूं, तंत्र साधना, इसको करके देखो। क्या करना है? 11 बजे से लेकर के 2 बजे का टाइम रखिए। इसके बीच सरसों के तेल का दीपक जला करके माता काली की फोटो दक्षिण की ओर मुख करके आप स्थापित करें और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा। इस मंत्र को पूरे विश्वास के साथ माता काली को एकाग्रचित्त देखते हुए 108 बार जपना। थोड़ा सा उड़द रख देना, दही रख देना और उसको दीपावली के बाद दही उड़द को ले जाकर के चौराहे पे छोड़ करके आ जाना। देखिएगा आपके व्यापारिक जीवन में, आपके धन वाले जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं शत्रु यदि आपके जीवन में जाल बुन रहा है, आपकी उन्नति नहीं होने दे रहा है, तो ये तंत्र शक्तियां का एक तरह से विशेष प्रयोग जो आप महानिशीत पूजा में संपूर्ण करने चल रहे हैं, यह है हनुमत उपासना का। पंचमुखी हनुमत उपासना ये भी तंत्र का एक बहुत बड़ा माया जाल है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के 5 सर हैं और वह 5 सर दीपावली की रात्रि में जागृत हो जाते हैं। रात्रि के समय रुद्राक्ष की माला पे 108 बार मंत्र का जाप करिएगा। कौन सा मंत्र होगा? ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार पाठ करके देख लीजिएगा। हनुमत पंच शक्ति आपके शत्रुओं को एक लाइन में लगा देगी। हनुमान जी की कृपा से शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुकदमा आदि है, तब भी आप इस दिवाली की रात ना चूकें।
क्योंकि यह रात्रि जो है बहुत खास रात्रि है। दीपावली की अर्धरात्रि में माता काली की आराधना करें और काली की आराधना करने में आप अपने शत्रु 1, 2, 3 जितने भी हैं सबका स्मरण करें। ओम ह्रीं महाकाल्यै नमः स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आप पाठ करके देखिएगा। जितने भी आपके शत्रु मुकदमा आदि बाधा में हैं वो शांत हो जाएंगे। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसके लिए भी आप महातुरीय साधना करना चाहते हैं। आपका बच्चा उच्च विद्या को प्राप्त करे, उच्च स्थान को प्राप्त करे, तो लिखिए ना इस मंत्र को। और यह मंत्र ना आपके बालक के ब्रेन को बढ़ा देगा, स्मरण शक्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि यह निशीथ तुरीय काल में जप की गई शक्ति आपके बालक की मेधा शक्ति को बहुत ऊपर तक ले जाएगी। जो आपने सोचा है अपने बच्चे से वह आपका बच्चा पूर्ण करेगा। क्या करना है? 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का आपके लिए यह विशेष टाइम है और इस टाइम में एक मंत्र लिखिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्री महासरस्वती प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा। माता सरस्वती की शक्ति उद्दीप्त हो जाएगी। आपके घर परिवार में हर प्रकार से आपके बच्चों को ज्ञानी बनाएगी। यदि आप कोई भी कामना कर रहे हैं और वो कामना नहीं पूर्ण हो रही तब क्या करें? उस कामना का संकल्प करके निशीथ तुरीय काल में, मतलब अर्धरात्रि काल में माता काली की आराधना करें। ओम श्रीं महाकालिके नमः स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करके देखिएगा रुद्राक्ष की माला, और वो माला ऐसे धारण कर लीजिएगा। सर्वत्र विजय प्रदा। आप जहां भी जाएंगे विजय पताका आपको प्राप्त होगी। तो ये तो छोटे छोटे मंत्र और तंत्र साधना है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बड़ी से बड़ी तंत्र साधनाएं, कृत्या आदि का प्रयोग पहले से किया जाता है। लेकिन ये साधनाएं गुरु मुख से ही प्राप्त की जाती है। इनमें अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। ये सुयोग्य गुरु जो बड़ी से बड़ी साधनाएं हैं उनको संपूर्ण करा सकता है। जैसे शव साधना, शमशान साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, नव दुर्गा की नवधा भक्ति साधना, नव दुर्गा साधना, 10 महाविद्या साधना के साथ तंत्र मंत्र के एक तरह से प्रणीता भगवान काल भैरव की साधना, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना, श्री कार्तिकेय जी की साधना, गोरख तंत्र के तमाम तंत्रों की साधना, ये गुरु के साथ ही संपूर्ण करें, अन्यथा इनका बैकफायर बहुत भयंकर होता है। बंगलामुखी की साधना, बंगलामुखी मारक ही नहीं है, रक्षक भी है। बंगलामुखी मंत्र का पाठ यदि आप दिवाली की चमत्कारी वाली रात्रि में
मतलब तुरीय रात्रि में संपूर्ण करते हैं, 11 बजे से 2 बजे के बीच में संपन्न करते हैं, तो माता बंगलामुखी आपके समस्त शत्रु का सर्वनाश करती है। आपकी रक्षा कामधेनु बन के करती है माता बंगलामुखी तारा। माता आपके जीवन में समस्त प्रकाशों को देने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी साधनाएं जो वैष्णव परंपरा से आती है, क्योंकि दीपावली की साधना एक तरह से शुद्ध वैष्णव साधना भी मानी गई है, तंत्र साधना भी मानी गई है, और मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली यह रात्रि है। तो इसमें वैष्णव साधनाएं भी जीवन में सुख भर देती है। देखिए, दीपावली, क्योंकि दीपस्य अवली यस्यासा दीपावली, दीपावली की इस रात्रि में गणपति, गौरी, कुबेर, लक्ष्मी आदि की पूजा सौभाग्यता के लिए की जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे तांत्रिक प्रयोग भी आप देखते होंगे, जैसे दिवाली की रात में चौराहे पे कुछ रखा देखते होंगे। तमाम लोग छोटे छोटे तंत्र करके चौराहे पे रख देते हैं। ऐसी छोटी छोटी साधनाओं के बारे में भी मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक होने के चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत कष्ट में जीवन है, तो जानते हो क्या करना है? एक छोटा सा मिट्टी का पात्र ले लेना है, उस पात्र में 250 ग्राम उड़द, ओम क्लीं महाकाल्यै नमः इस मंत्र के साथ घड़े में डाल दें। थोड़ा सा दही, क्लीं महाकाल्यै नमः कह के घड़े में डाल दें। 5 उड़द के पापड़ उस घड़े के अंदर डाल दें, और सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीपक ढक्कन रख करके उसके ऊपर आप जो जलाएं। ओम बम बटुक भैरवाय आपद्वरणाय बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र को पढ़ करके बीमार व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉक 7 बार उस घड़े को घुमाएं। अर्धरात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच में उल्टा घुमाते हुए उसके सर से चुप मार के ले जाएं। ले जाके चौराहे पे रखेंगे तो जो भी तंत्र मंत्र भूत प्रेतादिक बाधाएं हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, वह शक्तियां उस घट के साथ चौराहे पे जाके अदृश्य हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है ना, तो दिवाली की अर्धरात्रि 12 से 1 बजे के बीच में शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा। ऐसे काला वस्त्र, काला आशा। अपने शत्रु को अपने मन में चित्र बनाइए, या कोई चित्र हो तो रख भी सकते हैं। एक नींबू काट लीजिएगा, नींबू का एक तरह से रस थोड़ा सा निचोड़ दीजिएगा, उसे कटोरी नुमा बना लीजिए। 7 लौंग उसमें रखिएगा, और थोड़ा सा कपूर रख करके ओम ह्रीं महाकाली सर्व शत्रु निवारे निवारे हुम फट स्वाहा। देखिएगा जैसे वो 7 लौंग चलेगी ना, शत्रु की सारी काल गुजारी जल के नष्ट हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसे कोई भी कर सकता है, और इसका प्रभाव देखिएगा। यदि धन के लिए
पैसे के लिए, रुपए के लिए यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मन के मुताबिक धन आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसी समय अर्धरात्रि के समय यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करें। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह या श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का पाठ करके देखिएगा। अगर ये छोटा वाला मंत्र का आप पाठ कर रहे हैं तो कमल गट्टे की माला पे या रुद्राक्ष की माला पे करिएगा, और 16 मंत्रों का पाठ कर रहे हैं श्री सूक्तम का तो उसे 11 पाठ करिएगा। छोटे वाले मंत्र का 108 बार पाठ करके देखिएगा, और देखिएगा इस मंत्र का कैसे आपके घर में एक तरह से सुरक्षा चक्र बनता है। आपके मन, मस्तिष्क, स्वभाव को व्यापार की ओर लगा के बहुत सारा धन कमा देगा। एक चीज बहुत समस्या आजकल, एक तरह से घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ है, खाने को है, पीने को है, सब लोग अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन जलन तो बहुत ज्यादा है। एक दूसरे को एक छत के नीचे रह करके देख नहीं पा रहे। ऐसी परिस्थिति है तो आप एक लोटा जल लीजिएगा और जल लेकर के श्री नारायण का ध्यान करते हुए अर्धरात्रि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लोटे में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा, रोली डाल लीजिएगा, गंगा जल डाल करके 108 बार जप करके पूरे घर में छीट के देखिएगा। आपके घर की समस्त अदृश्य शक्तियाँ जो आपके घर के एक एक व्यक्ति को भटका रही हैं, मन मस्तिष्क को तोड़ रही हैं, आपके घर में अशांति का माहौल पैदा कर रही हैं, वो शांत हो जाएगी। घर में शुद्धिकरण हो जाएगा। देखिए, एक तरह से पति पत्नी का संबंध अटूट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पति पत्नी के मन को दूसरे डायरेक्शन में छोड़ देती है। एक ही छत के नीचे रह करके कलह कलेश और संबंध में दरारें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जानते हो, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं, कुछ नजर के टोटके हैं। आप बहुत अच्छा लग रहे हो ना, तो कोई ऐसे आंख तड़ेर के देख दिया तो खोपड़ी का जहर जाके उस सामान में पड़ गया, मतलब आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ गया, आपके प्यार में पड़ गया। अब वह प्यार में छोटी छोटी बातों पे खटास, जिन बातों को हम मजाक में उड़ा देते थे, उन बातों पे सीरियस हो जाते हैं। ये तंत्र शक्तियां खोपड़ी से निकल के आंखों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर दरार बना देती है। आज का दिन मतलब निशीत तुरीय काल का समय, रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में माता पद्मावती की साधना करें, क्योंकि माता पद्मावती भोग, योग, सुख को प्रदान कराने वाली होती है। माता पद्मावती का मंत्र है ओम पद्मावत्यै नमः। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पे 108 बार जपें, और उस समय आप अपने सामने एक तांबे का लोटा या चांदी का लोटा रखें। उसमें जल डाल दें, 3 गांठ हल्दी डाल दें, 3 पीस आप जो सतावट डालें, 1 सुपारी डालें। 108 बार जब मंत्र हो जाए तो माता पद्मावती को प्रणाम करें। उस जल को पूरे घर में छींटा करेंगे तो जो तंत्र मंत्र बाधाएं आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ रही हैं,
सुदूर हो जाएंगी, प्रेम जागृत हो जाएगा। ये साधनाएं साल में एक बार ही आप संपन्न कर सकते हैं, चूकिएगा नहीं, क्योंकि हम न्यूज़ 18 के माध्यम से आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए ये तंत्र साधनाएं लेके आए हैं। और तंत्र साधनाओं का नाम सुन के लोग डर जाते हैं ना, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र एक विशेष प्रकार का कार्य है। वह कार्य जब आप करेंगे तो एक अदृश्य शक्ति आपके साथ होगी और वह अदृश्य शक्ति आपकी बाधाओं को दूर कर देगी। यदि आपके मन में विश्वास है तो यह तंत्र आपके लिए अमृत बन जाएगा। यह तंत्र आपके जीवन में मंगल, शुभता, समृद्धि का महा आशीर्वाद बन जाएगा। हमारी खास पेशकश दिवाली की रात तंत्र साधना का यह खास कार्यक्रम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।